इस वीडियो में देखते हैं इनक्वालिटी क्या होती है, उसकी डिफिनीशन क्या है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स में इसके एक्सप्रेशन। इसकी डिफिनीशन है, इन मैथमेटिक्स एन इनक्वालिटी इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू एक्सप्रेशन और वैल्यूज दैट्स आर नॉट इक्वल। अब कोई वैल्यू अगर इक्वल नहीं, मान लो ऐसे डायरेक्ट इक्वल नहीं, कुछ भी इक्वल का साइन नहीं लगा है, नॉट इक्वल टू है, कुछ भी है, ठीक है, नॉट इक्वल साइन अगर नहीं दिया हुआ है कि इंस्टीड ऑफ यूजिंग इक्वल साइन नहीं दिया है, उसके अलावा क्या है, इनक्वालिटी यूज सिम्बल्स। कौन कौन सी इनक्वालिटी सिंबल यूज करती है? ग्रेटर देन है, इसमें सिंबल यूज करती है, इन लेस देन है, ये सिंबल नॉट इक्वल टू कहीं पे है, ये क्या है इनक्वालिटी, और क्या है ये आपका है, ये सिंबल्स है, लेस देन और इक्वल टू, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये सिंबल्स हैं। जहाँ पे ये क्या हो रहे हैं आपके इक्वल साइन के अलावा इक्वल साइन नहीं यूज हो रहा है, जहाँ पर ये साइन यूज होते हैं वो क्या है, इनक्वालिटी है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या है, फिर कुछ रूल्स हैं, ठीक है, वो देखते हैं। जैसे यहाँ पर है कि एन ओपन सर्कल, यहाँ पे क्या है, ओपन सर्कल डिनोट करता है, ओपन सर्कल भी बोल सकते हैं इसको, हालो सर्कल भी बोल सकते हैं, ये होता है इसको रिप्रेजेंटेशन, सो दैट द वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड। अगर जैसे हम इसको नंबर लाइन पे जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना बेस क्वेश्चन, उसको नंबर लाइन पे ड्रा करते हैं, जब रिप्रेजेंट इसको करते हैं ना, जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो हम यहाँ पर वैल्यू इंक्लूड नहीं करनी होती है ना, तो वहाँ पर जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है x लेस देन 4, तो यहाँ पर क्या है, 4 इंक्लूड नहीं है, ठीक है, तो 4 इंक्लूड नहीं है, तो उसको देख सकते हैं, मान लो नंबर लाइन पर हमने x लेस देन 4 को ड्रा किया नंबर लाइन पे, ये नंबर लाइन है। उससे पहले क्या था, जीरो, यहाँ पर डिनोट कर लिया, जीरो के राइट हैंड साइड क्या होती है, पॉजिटिव नंबर होते हैं, प्लस इन्फिनिटी वाले, लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, जीरो के माइनस इन्फिनिटी माइनस नंबर होते हैं। तो हमें क्या चाहिए, इस एग्जाम्पल को देख रहे हैं कि एक्स लेस देन 4, एक्स लेस देन 4, 4 क्या है, पॉजिटिव है, जीरो के राइट हैंड साइड आएगा कहीं पे, यहाँ पर 1 2 3 4, मान लो यहाँ पर कहीं 4 आ रहा होगा नंबर, ठीक है। इसने क्या बोला है, एक्स लेस देन 4, ठीक है, एक्स लेस देन हमें 4 चाहिए नंबर, तो इस साइड चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ओपन सर्कल, ठीक, ओपन सर्कल सो दैट द वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड एक्स लेस देन, एग्जाम्पल दिया, मतलब कि एक्स यहाँ पर एक्स लेस देन है, या फिर ये भी दे सकते हैं एक्स लेस देन, ये भी हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल एक्स ग्रेटर देन 4 हो, ये भी हो सकता है एग्जाम्पल, जहाँ पे हमें क्या है, इक्वल टू साइन नहीं लगा है, ग्रेटर और लेसर के साथ इक्वल साइन नहीं लगा है, वहाँ पर क्या होता है आपको ओपन सर्कल, उसका मतलब होता है कि वो पॉइंट आपकी उसमें एक्स की वैल्यू में इंक्लूड नहीं है, जहाँ पर आपका इक्वल साइन नहीं लगा होता है, सिंपल ग्रेटर या लेस देन लगा होता है, वहाँ पर क्या होता है कि वो एक्स की वैल्यू आपकी इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, एक्स लेस देन 4 है, ठीक है, मतलब 4 इंक्लूड नहीं है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, ऐसे डिनोट कर देते हैं, यहाँ पर हालो लगा देते हैं, ये क्या कर देते हैं, ओपन सर्कल से डिनोट कर देते हैं कि ये वैल्यू यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, ठीक है। एक्स लेस देन 4 मतलब कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक, तो इसके हम डोमेन भी लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू, क्या लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू 4, 4 क्या है, अब 4 को क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर ये 4 जो ब्रैकेट होता है, ये आपको पता होगा ओपन ब्रैकेट होता है, ये जो होता है ना, ये ओपन ब्रैकेट होता है, ठीक है, ये क्या है, ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट, ये आपको क्या है, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। ओपन ब्रैकेट ऐसे भी हो सकता है, एक साइड ग्रेटर है, एक साइड क्या, एक साइड ओपन ब्रैकेट है, ये क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, मतलब कि ये ओपन है, ये वाली वैल्यू जो इस साइड होगी ना, देखिए होगी, वो क्या इंक्लूड नहीं होगी क्या इसकी वैल्यू में, इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू क्या होती है, इंक्लूड होती है, ये क्लोज है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्लोज मान लो दिया यहाँ पर, ये क्या दिया, ओपन दिया है, जैसे ये है एग्जाम्पल के लिए मेरे दे दिया 4 कहाँ 5, ठीक है, तो 5 क्या इंक्लूड है, 4 इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब ये 4 क्या है, नॉट इंक्लूडेड, 5 क्या इंक्लूड कर रही है, तो ये बात की बात है, मतलब कि इसको कैसे वहाँ पर जब डोमेन लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या भी नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन सीखते हैं, इसमें क्या है, ऐसे साइन, ठीक है। तो एक्स अगर लेस देन 4 है, एक्स ग्रेटर देन 4, कुछ भी ऐसा है, मान लो कोई दिया है, अगर लेस देन है, वहाँ पर इक्वालिटी ही नहीं लगी है, ये क्या है, मतलब कि ये इक्वल टाइम इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन है, वहाँ पर क्या होता है, वो वैल्यू आपकी
एक्स में इंक्लूड नहीं होती। नंबर लाइन में जब भी इसको ड्रा करें उसका मतलब होता है ये इस वैल्यू में ये 4 नहीं आ रहा है। 4 भी और 3.99 वो आ रहा होगा बट 4 नहीं आएगा एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, इन ओपन सर्कल भी बोल सकते हैं, हॉलो सर्कल, सो दैट द वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड, या कभी लेसर या ग्रेटर दिया हो और इक्वल ना दिया हो साथ में, तो वहाँ पर क्या होगा, वो वैल्यू आपकी इंक्लूड नहीं होगी। उसको हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पर उसको जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम हॉलो सर्कल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है कि एक क्लोज सर्कल या फिर इसको बोल सकते हैं सॉलिड सर्कल, सो दैट द वैल्यू इज इंक्लूडेड, ठीक है। जैसे एक्स लेस देन 4 हो गया, या फिर एस ग्रेटर देन 4 भी कह सकते हैं, एस ग्रेटर देन 4, ठीक है। जहाँ पर ऐसे है तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें क्या होगा, 4 क्या है, वो क्या बोल रहा है, एक्स लेस देन मान लो 4 बोल रहा है, यहाँ पर एक्स लेस देन 4 है, 4 कहीं है, पहले हम 0 लिख लेते हैं, 0 के राइट हैंड साइड क्या होती है, पॉजिटिव होती है, प्लस इन्फिनिटी, ये तो नंबर लाइन रिप्रेजेंटेड। नंबर लाइन का मतलब क्या है, इसमें बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, जितने रियल नंबर है आपके माइनस इन्फिनिटी सारे नंबर इसमें आ रहे हैं, ठीक है। ये क्या, 0 के लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी का मतलब होता है हमें नंबर डिफाइन कहाँ तक जा रही है इसकी रेंज, तो इसको लिख देते हैं इन्फिनिटी, ठीक है। ये क्या होगा आपका 0, हमें क्या कह रहा है, ये एक्स लेस देन इक्वल टू, हमने क्या था, जब इक्वल टू साइन ये लग जाता है वहाँ पर क्या होता है, आप रिप्रेजेंट करते हो क्लोज सर्कल से, वो वैल्यू क्या होती है, इसमें इंक्लूड होती है, मतलब एक्स की वैल्यू 4 इसमें इंक्लूड हो गई, एक्स की वैल्यू 4 यहाँ पर इंक्लूड हो रही है। क्या बोल रहा है, एक्स लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू मतलब क्या है, हमें लेफ्ट हैंड साइड जाना है, लेफ्ट हैंड, लेस देन इक्वल टू मतलब क्या है, हम 4 से ड्रा करेंगे, और क्या बोल रहा है, लेस देन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी तक, क्योंकि इसमें लिमिटेशन नहीं, इसमें बोल लेस देन इक्वल टू, जब यहाँ पर कोई और कुछ नहीं लिखा, कंडीशन यही कंडीशन लिखी, इसका मतलब क्या, माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, क्योंकि यहाँ बाउंडेशन नहीं ना, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं दिया ना कि मान लो 4 ग्रेटर देन एक्स इक्वल टू, ऐसा कुछ बाउंडेशन तो नहीं कह रहा है, एक्स लेस देन इक्वल टू 4 साइड ले आओ, तो यहाँ पर क्या माइनस इन्फिनिटी साइड आ जाएंगे, पर यहाँ पर क्या है, लेस देन इक्वल टू लगा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब ये आपका 4 इसमें इंक्लूड है, तो 4 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, हॉलो से, इसे सॉलिड से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोज सर्कल से, कि 4 वैल्यू क्या आ रहा है, फिर एक्स की वैल्यू 4 आ रही, एक्स 4 वैल्यू क्या है आपकी इंक्लूडेड है, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, डोमेन में आ रही है, उसको हम एक्स की वैल्यू ले सकते हैं 4, यहाँ पर क्या इसकी वैल्यू 4 नहीं ले सकते, 4 से हम 3.99 ले सकते हैं, पर एग्जैक्टली 4 वैल्यू यहाँ पर नहीं ले सकते, मतलब एक्स की वैल्यू 4 नहीं है, अब 4 से लेस देन है, पर इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 4 नहीं है, यहाँ पर क्या है, 4 को ले सकते हैं, 4 को भी ले सकते हैं, और 4 से जितनी भी छोटी वैल्यू है वो सारी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसका हम, ये किसका था, एक्स आपका था, एक्स लेस देन 4 का था, ये क्या था, एक्स लेस देन इक्वल टू 4 था, ये था, ठीक है। एग्जाम्पल, इसकी अगर डोमेन, जब डोमेन कैसे लिखी जाती है, इसकी वैल्यू क्या होता है, इसकी वैल्यू आप मतलब इसकी डोमेन लिखने की, इसको हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर डोमेन के इसमें, तो क्या कहते हैं, एस कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 4 टू माइनस इन्फिनिटी, तो हम क्या लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी, क्या जो इन्फिनिटी होता है हमेशा ओपन ब्रैकेट में होता है, ये क्या होता है आपकी इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि हमें पता नहीं नंबर कौन सा है ना वो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब माइनस इन्फिनिटी हमेशा जो भी इन्फिनिटी होता है उसको हमेशा हम ओपन ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, 4 यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम क्लोज लगाएंगे, क्योंकि क्या होता है, क्लोज का मतलब होता है इंक्लूड हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, 4 इंक्लूड हो रहा है, तो हम क्लोज ब्रैकेट इसमें लगाएंगे, ये क्या होता है आपका ब्रैकेट, इसी क्या है, क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट होता है, क्लोज ब्रैकेट, ये क्या था, ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट मतलब जो इसी एंड वैल्यू है ये वो आपकी इंक्लूड नहीं है डोमेन में, ठीक है। यहाँ पर जैसे 4 है, जैसे मान लो लिख दिया 2, 3 है, क्लोज ब्रैकेट में लिखा, मतलब 2 भी आ रहा है, एक 2 भी आ रहा है आपका, और 3 भी इंक्लूड है, मतलब यस, और जो भी वेरिएबल है उसकी हम वैल्यू 2 और 3 ले सकते हैं, जैसे एक्स की डोमेन में कहीं लिखा है एक्स बिलोंग्स टू, ये लिखा है एक्स बिलोंग्स टू 2 से लेकर 3, ये क्या है, एक इंटरवल है, जब भी हम ये कुछ लिखते हैं ना, ये इंटरवल होता है, क्लोज ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, एक इंटरवल 2 से लेकर 3 तक, मतलब 2 के जो 2 और 3 है ना, इसके बीच में जितनी वैल्यू आएंगी ना, सारी वैल्यू हमारी क्या होगी, इसमें बिलोंग करेंगी, मतलब समझ रहे हो, सारी वैल्यू क्या होंगी इसमें बिलोंग करेंगी,
एक होता है ये कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट में मतलब कोई भी एलिमेंट लिखा, कर्ली ब्रैकेट में कोई भी एलिमेंट मान लो लिखा है, इसका मतलब ये होता है सिर्फ सिंगल वन एलिमेंट आ रहा है ये, ना कि इसके वो कोई एलिमेंट आ रहा है। इसका मतलब होता है सिंगल एलिमेंट इसमें आ रहा है। इसमें मान लो सिंगल ये क्या है, वन, सिर्फ वन ही इसकी रो में आ रहा है, ठीक है। जैसे 1, 2 लिख दिया इसमें, तो 1 और 2 आ रहा है ना, 1.5 नहीं आ सकता है। ये कोई इंटरवल नहीं, एक ही सेट है। ये क्या होता है, एक सेट होता है, ठीक है। मतलब किसी हम सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं जितने भी हमारे इंटरवल होते हैं ना, वो सेट हो सकते हैं। बस जितने भी इंटरवल हैं, ऑल इंटरवल इज कॉल्ड सेट, बट बाइसी वर्सा इज नॉट ट्रू। जैसे सेट को क्या कह सकते हैं, सेट जितने भी सेट है हमारे ना, वो इंटरवल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या है, सेट है, ये इंटरवल नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या है 1 और 2 आ रहा है ना, ये कोई इंटरवल नहीं है। 1 और 2 की बिटवीन वैल्यू कोई नहीं आ रही ना, ये क्या है, सेट है। तो हम जो भी इंटरवल होते हैं हमेशा उसको सेट कह सकते हैं, पर जो हमारे सेट है ना, उनको इंटरवल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इंटरवल का मतलब होता है जो भी हमारी जो भी वैल्यू ली जा रही है ना, स्टार्टिंग टू इन जो भी वैल्यू ली जा रही है, उसके बिटवीन जितनी सारी वैल्यू आती हैं वो हम ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, -80 to 4 है, ठीक है। तो 4 से जितनी 3.99 से लेके जितनी कोई वैल्यू है ना -80, तो सारे इंक्लूड कर रहे हैं एक्स में, ठीक है। एक्स में क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। तो अगर हम इसको एक्स ग्रेटर देन 4 यहाँ पर इसको अगर नंबर लाइन ड्रा करते तो क्या होता है, ये एक्स ग्रेटर देन 4, ठीक है। ये जीरो का लिया, सबसे पहले क्या होता है, जीरो होता है, जीरो के राइट हैंड साइड क्या होगा, ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। ये राइट हैंड साइड क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी होता है। लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी होता है, ठीक है। क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी होता है। 4 कहीं यहाँ पर होगा हमारा। अब ये क्या बोल रहा है, 4 से हमें क्या चाहिए, वो एक्स क्या चाहिए हमें, 4 से ग्रेटर देन चाहिए, ठीक है। 4 से ग्रेटर मतलब क्या चाहिए हमें, इसको हम लिख दे रहे हैं राइट हैंड साइड, इसको लिख दे रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, 0 से। तो हम क्या करें, 4 से हमें क्या चाहिए, 4 से वैल्यू क्या चाहिए, एस ग्रेटर देन 4 का मतलब होता है 4 से हमें क्या चाहिए, 4 से बड़ी वैल्यू चाहिए, 4 से आगे की वैल्यू चाहिए, जैसे 4.11 से लेकर 5, 6 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन। तो 4 ग्रेटर देन हमें सारी वैल्यू चाहिए, 4 से बड़ी वैल्यू चाहिए, ठीक है। प्लस इन्फिनिटी तो जितनी वैल्यू है 4 से। यहाँ पर क्या है, इक्वल टू नहीं लगा है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं लगा है, इसका मतलब ये क्या है, 4 हमारा इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे, ओपन ब्रैकेट से हम करेंगे रिप्रेजेंट, क्या करेंगे, नंबर लाइन पर इसको ओपन ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आप लोग किसी भी क्वेश्चन में दे दिया कि ऐसे मान लो इसको नंबर लाइन से बना दी और 4 ऐसे लिख दिया, ठीक है, ओपन सर्कल लिख दिया, तो आपको क्या है, समझ जाओ कि यहाँ पर क्या है, आपका इंक्लूड नहीं हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ऐसी वैल्यू में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो ना कि एक्स इंक्लूड नहीं है, और इसकी एक्स की वैल्यू के आगे से जा रही है, 4 से बड़ी है और वो इंक्लूड नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो ना, एक्स ग्रेटर देन 4, ठीक है। तभी हम क्या, ये रिप्रेजेंटेशन है, तो रिप्रेजेंटेशन भी इससे आप ये लिख सकते हो, ठीक है, इससे ही बना सकते हो, दोनों दोनों तरीके से मतलब कर सकते हो। अगर मान लो क्वेश्चन में ये आ गया तो उससे ये कर सकते हो, पर रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए ना कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओपन और क्लोज सर्कल हमारा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 4 टू प्लस इन्फिनिटी। तो अगर इसको हम डोमेन लिखना चाहें, एक्स सोल्यूशन इसका लिखें, तो एक्स बिलोंग्स टू, एक्स क्या बिलोंग कर रहा है, 4 से लेके 4 क्या इंक्लूड नहीं हो रहा है हमारा, ठीक, ओपन है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, 4 इंक्लूड नहीं हो इनमें, 4 कहाँ, इन्फिनिटी तो होता ही नहीं इंक्लूड, तो क्या हो जाएगा इसका, इसको हम ऐसे लिख देंगे, इसकी ओपन ये लिख देंगे ऐसे सोल्यूशन में, ठीक है। अब हम मान लो एक्स ये ग्रेटर देन 4 है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, इसको नंबर लाइन पर ड्रा करूँ, 0 लिख दिया यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड माइनस इन्फिनिटी, राइट हैंड साइड प्लस इन्फिनिटी। 4 क्या है, कहीं यहाँ पे है, ठीक है। 4 से हमें वैल्यू क्या चाहिए, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब 4 तो चाहिए, 4 इंक्लूडेड है, इक्वल टू मतलब 4 आएगा, इक्वल टू मतलब वही हो जाता है, ये 4 आ रहा है, इससे बड़ी वैल्यू चाहिए, 4 भी आ रहा है, ठीक है। तो 4 क्या करें, 4 अगर आ रहा है हमारा, हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लोज सर्कल से या फिर हम बोल सकते हैं सॉलिड सर्कल से जो रिप्रेजेंट करते हैं, 4 इंक्लूड है, 4 से लेकर इन्फिनिटी तक वैल्यू। इसको अगर एक्स में लिखें, एक्स की रिप्रेजेंटेशन डोमेन, तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू 4 क्या इंक्लूड है, तो हम क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ, 4 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये हो जाएगा आपका, ठीक। और क्वेश्चन कुछ सॉल्व करते हैं इसके,
स्टार्टिंग में क्या आता है, ग्रेटर देन का आपका साइन है, ये क्या है, लेस देन का साइन है। ग्रेटर देन का मतलब होता है हम लेफ्ट हैंड, ग्रेटर देन का होता है जो भी हमें वैल्यू दी है उसको हम राइट हैंड साइड जा रहे हैं। लेस देन का मतलब लेफ्ट हैंड साइड से हम देख रहे हैं जो भी वैल्यू है हमारी उसको हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड उससे आ रहे हैं। नॉट इक्वल टू, ठीक, मतलब इंक्लूड नहीं है। ये क्या है, लेस देन इक्वल टू है, मतलब कि जो वैल्यू है जो एक दी थी, जैसे यहाँ पर ये दी थी, तो ये तो इंक्लूड है ही, ठीक है, ये इंक्लूड है और इससे हम क्या आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड आ रहे हैं। ग्रेटर देन का मतलब, ग्रेटर का मतलब होता है बड़ा, हम बड़ी साइड जा रहे हैं, ठीक है। ग्रेटर का मतलब क्या होता है, बड़ी साइड जा रहे हैं, ठीक। इक्वल टू लगा है मतलब वो वैल्यू भी इंक्लूड है और हम उससे आगे की तरफ जा रहे हैं। जैसे ये था एग्जाम्पल, एक्स ग्रेटर देन 4 इंक्लूड है और हम उसके एक्स की उससे बड़ी वैल्यू पे जा रहे हैं। सिंपल सी बात, जिधर साइड डब्बा, जिधर साइड ये ओपन है ना, जैसे मान लो ये क्या है, एक्स की साइड ओपन है, इसका मतलब क्या है, जो भी वैल्यू दी ना उससे बड़ी चाहिए। ये सिंपल सी बात है। मान लो हमें ये दिया है एक्स ग्रेटर देन बाय, अब क्या है, ये किसकी तरफ साइन ओपन है, ये आपका सिंबल इसकी तरफ, एक्स की तरफ ओपन है, तो सिंपल सी बात, जो वैल्यू दी है ना उससे हमें बड़ी चाहिए वैल्यू, ठीक है। अगर उस वैल्यू की तरफ है ये ओपन है तो इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू उससे हमें लेस चाहिए, कम, जो इससे एक्स की वैल्यू क्या है चाहिए, इससे हमें छोटी चाहिए। मान लो अगर तुम, सिंपल सी बात है, तुम नहीं समझ में आ रहा है, मान लो एक्स लेस देन चाहिए, क्या इससे वैल्यू बड़ी चाहिए छोटी चाहिए, मान लो 2 रखो यहाँ पर, 2 क्या 1 से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो क्या हमें एक्स की वैल्यू क्या चाहिए, कम चाहिए, मतलब जिधर जिधर साइड क्या है, ओपन होता है, वन साइड ओपन है ना। मान लो अब क्या चाहिए हमें, वन वैल्यू बड़ी है और इसकी एक्स वैल्यू क्या चाहिए, छोटी चाहिए। एस की साइड अगर एस की साइड ओपन है तो एस की वैल्यू बड़ी चाहिए, एस की साइड अगर ओपन नहीं है, अपोजिट है, तो इसकी वैल्यू छोटी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल, क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 4x+3 लेस देन 5x+7, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, ठीक है, एक साइड एक्सप्रेशन लाएंगे जो भी लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, 5x+7 है, ठीक है, इसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे। जब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है ना। 5x है, ठीक है, इधर लेफ्ट हैंड साइड आएगा, क्या हो जाएगा -5x, 4x, ये -5x, ठीक है, ये क्या है +7 है, इधर साइड आएगा क्या हो जाएगा, +7 का -7 हो जाएगा, तो +3 और क्या हो जाएगा -7, ठीक है। लेस देन राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या है, 0 है। अब सॉल्व कर लेते हैं, 4x -5x क्या हो जाएगा, माइनस का x, +3 है, -7 है, -4 है, लेस देन 0 है, क्या है। अब हम जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा ध्यान रखना कि क्या है यहाँ पर, मान लो एक्स हमने कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, x+4 हो गया, ठीक है, लेस देन 0 हो गया। जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ना, हम क्या करें, माइनस से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज हो जाता है। जब जब हम कभी भी सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन, अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पर इनक्वालिटी यूज है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, साइन ऑफ इनक्वालिटी अब चेंज हो जाएगी। मतलब ये ले क्या है, एक्स -x+4 लेस देन 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया x+4, राइट हैंड साइड माइनस से मल्टीप्लाई करो, 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, x+4 ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगी, चेंज हो गई, x+4, मान लो ग्रेटर होती है तो लेस हो जाती है, हमेशा ध्यान में, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जो भी हमारा +4 है, ठीक है, इसको राइट हैंड साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, +4 का क्या हो जाएगा आपका, +4 क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो एस ग्रेटर देन क्या होगा, एस ग्रेटर देन -4, ठीक है, ये क्या है, एस ग्रेटर देन -4। इसे हमने यहाँ पर चालू किया, इसे ध्यान रखना, ऐसे मैंने कर दिया लेफ्ट हैंड साइड, क्या करना, जो वेरिएबल है उसको लेफ्ट हैंड साइड लाना, जो कांस्टेंट है उसको राइट हैंड साइड ले जाना। मैंने यहाँ पर ऐसे कर दिया, ठीक है, आप लोग ऐसे करना, क्योंकि जिसका मेन यही है कि तरीका क्या होता है, जो भी कांस्टेंट है उसको आप राइट हैंड साइड ले जाओ, जो वेरिएबल उसको लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि अल्टीमेटली हमें एक साइड क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट होता है, जो भी रहता है, जो भी वैल्यू वेरिएबल एक साइड रहता है, ठीक है। चलो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही आएगा, मतलब एक जो मेन स्टेप रहती है यहाँ पर, गलती से हो गया,
उसको मतलब ये सही है। इसमें जैसे क्या करेंगे हम नंबर लाइन पे ड्रा करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जीरो यहाँ पर है आपका, ठीक है। जीरो राइट हैंड साइड क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं, ठीक है। हमारा क्या है, -4 है, ठीक है, -4 है। -4 का है कहीं यहाँ पर होगा, बस इन्फिनिटी लिख लेते हैं, ठीक है। -4 कहीं यहाँ पर होगा, ठीक, मान लिया। हमें क्या चाहिए, x ग्रेटर देन -4, मतलब लेस देन नहीं, हमें -4 से बड़ा चाहिए। x ग्रेटर देन -4 का मतलब क्या है, हमें इससे क्या चाहिए, -4 से बड़ी वैल्यू चाहिए। तो हम क्या जाएंगे, राइट हैंड साइड जाएंगे। अब देखना है ये इंक्लूड है 4 कि नहीं है, जो भी s की वैल्यू है उसमें 4 इंक्लूड है कि नहीं है। हमने कहा था कि अगर इक्वल टू, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू जब आता है साइन ना, ग्रेटर लेसर के जब इक्वल टू साइन आता है वो वैल्यू क्या होती है, इंक्लूड होती है। तो यहाँ पर क्या है, इक्वल टू नहीं है, आली क्या है, ग्रेटर देन है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर ही -4 इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ओपन ब्रैकेट, ओपन सर्कल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओपन सर्कल या फिर फॉलो सर्कल, ठीक है। और आपके इंक्लूड नहीं होगा, कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक। -4 से लेके जितनी -4 से बड़ी वैल्यू है सारी आ जाएगी, मतलब कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इसका जो सोल्यूशन होगा, इसको एक्स में सोल्यूशन लिखेंगे, क्या हो जाएगा आपका, एक्स बिलोंग्स टू, अब -4 टू लिखना है, -4 टू इन्फिनिटी। -4 आया कि नहीं आएगा, यहाँ पे -4 नहीं आया, -4 नहीं आया तो उसको क्या लिखते हैं, ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि वो वैल्यू इंक्लूड नहीं है फिर डोमेन में या एक्स की वैल्यू में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ओपन ब्रैकेट लगा दिया, -4 कामा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में वैसा ओपन ब्रैकेट ही लगता है, ठीक है। ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -4 टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या करते हैं, कांस्टेंट है जो भी आपका, उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3x -3 लेस देन इक्वल टू 2x -6। तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल है जो x वाली वैल्यू है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 3x, ये माइनस जब इधर आएगा 2x, इधर क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 3x - 2x लेस देन इक्वल टू -3 है, राइट हैंड साइड जाएगा, +3 हो जाएगा, -6 + 3, ठीक है। 3x - 2x x लेस देन इक्वल टू -6 + 3 -3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका, x की वैल्यू -3 से क्या चाहिए, लेस देन चाहिए, -3 से कम वाली वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू है x लेस देन इक्वल टू -3। तो उसको नंबर लाइन पर कैसे बताता है, नंबर लाइन पर नंबर सिस्टम सबसे पहले हम जीरो को लिखेंगे, यहाँ जीरो राइट हैंड साइड क्या है, पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव होता है। इसमें क्या जो भी रियल नंबर होते हैं इसको नंबर लाइन पर ड्रा कर सकते हैं। रियल नंबर मतलब कि 1.5 हो गया, 2 हो गया, जितने भी रियल नंबर आते हैं सारे, जो भी आपके, चाहे वो माइनस में हो, नेगेटिव कुछ भी हो, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ दें, ठीक है। यहाँ प्लस इन्फिनिटी होगा राइट साइड, लेफ्ट साइड माइनस। तो हमें क्या है, -3 है, माइनस जो भी माइनस वैल्यू होती हैं वो जीरो के हमेशा लेफ्ट हैंड साइड आती हैं, तो -3 मान लेते हैं यहाँ पर होगा, ठीक है। नंबर सिस्टम का ये है कि जैसे नंबर लाइन पर अलग कोई, ठीक है, ये ऐसे कोई नंबर है 1 है, यहाँ पर मान 2 है, 3 है, ऐसे करके नंबर दिए हुए हैं। लेफ्ट हैंड साइड माइनस में है, -2 -3 ऐसे नंबर दिए हैं। यहाँ पर 1.5 भी आ रहा होगा, माइनस का 2.5 सारी वैल्यू आ रही है जितनी भी होंगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, जब कुछ नहीं लिखा होता इसमें क्या होता है, एक्स रियल नंबर है, यहाँ पर सारी वैल्यू इंक्लूड हो गई। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें क्या है, -3 लिख लिया। अब हमें क्या चाहिए, इससे -3 की जो वैल्यू कम है, लेस देन इक्वल टू का मतलब है इससे वैल्यू में एक्स की वैल्यू क्या है, हमने बताया था एक्स की तरफ जब जो भी आपका ये साइन है, जब इसकी तरफ ओपन होता है ना एक्स की साइड, जब डब्बा आपका एक्स की तरफ मान लो खुला है ना साइन, इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू बड़ी चाहिए। जब अपोजिट साइड होता है इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या चाहिए, जो वैल्यू दी है ना उसे छोटी चाहिए, उससे क्या चाहिए, कम वाली वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, डब्बा इस साइड नहीं ओपन है आपको ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा, इससे इस साइड अगर ओपन नहीं तो क्या हो जाएगी, जो वैल्यू दी है ना उससे हमें छोटी वैल्यू चाहिए। तो -3 से हमें क्या, कौन सी वैल्यू चाहिए, छोटी। -3 से हमें स्मॉल वैल्यू किस साइड मिलेगी, किस साइड मिलेगी, हमें लेफ्ट हैंड साइड मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी, लेफ्ट हैंड साइड।
क्योंकि -3 की -4 होती है ना, -2 तो मान लो इधर बड़ी है, -2 आएगी, -1 आएगी, प्लस में आएंगी तो बड़ी है ना -3। -3 से बड़ी छोटी कौन सी होती है? -4 है मान लो, यहाँ -5 है, ये क्या है? ये छोटी वैल्यू है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड बोल रहा है। ठीक है, क्या है? लेफ्ट हैंड साइड आना है। अब हमें देखना है 3 हमें इंक्लूड करना है कि नहीं है। यहाँ पर क्या इक्वालिटी लगी है, लेस देन इक्वल टू, लेस देन का साइन तो इसके साथ इक्वल भी लगा है, इसका मतलब 3 क्या हो रहा है? हमारे एक्स की वैल्यू में आ रहा है, इंक्लूड हो रहा है। अगर इंक्लूड होता है तो हम क्या करते हैं उसको हम सॉलिड सर्कल या फिर बोल सकते हैं क्लोज सर्कल से डिनोट करते हैं। यहाँ पर 3 वैल्यू इंक्लूड हो रहा है डोमेन में। ठीक है, तो हम इसका क्या लिखेंगे? सोल्यूशन इसका लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू -3। -3 में क्या होगा? क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, जब भी वैल्यू इंक्लूड होती है, जब उसको हम सोल्यूशन में लिखते हैं इसका सोल्यूशन में, तो क्या होती है? क्लोज ब्रैकेट में लिखते हैं -3, -3 टू इन्फिनिटी, 3 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट। ठीक है, इन्फिनिटी का ओपन ब्रैकेट, क्योंकि डिफाइन वैल्यू क्या होता है हम पता नहीं कौन सी वैल्यू है। इन्फिनिटी वाला एक तरीके से डिफाइन है, क्या है हमें वैल्यू पता नहीं ना, कुछ भी हो सकती है। मान लो आपने एज्यूम की 1 लाख, दूसरे ने एज्यूम 2 लाख, 2 लाख कोई वैल्यू होगी, तो मतलब कुछ डिफाइन नहीं, फिक्स नहीं, इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है ना। तो हमेशा क्या करते हैं? ओपन ब्रैकेट वहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, तो आपको सोल्यूशन आ गया, मतलब -3 से लेकर इन्फिनिटी की सारी वैल्यू, -3 यहाँ पे क्या इंक्लूड है। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट हमेशा आपको रिप्रेजेंट करता है कि जो भी वैल्यू है, जो भी आपके एंड पॉइंट है वो इंक्लूड हो रहे हैं एस की वैल्यू में, डोमेन में। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन 3 इंटू एक्स -1 लेस देन 2 इंटू एक्स -3, x-3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे इसमें? सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या है? बस आपका साइन ऑफ इनक्वालिटी यहाँ पर चेंज किया गया। साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज होने से यहाँ पर क्या है आपका, सॉरी यहाँ पर सेम क्वेश्चन नहीं है ना, यहाँ पर देखो ये वो क्वेश्चन हो गया था, ये आपका यहाँ पर ग्रेटर देन होगा, सॉरी ये यहाँ पर आपका ग्रेटर देन होगा। यहाँ पर ग्रेटर देन चेंज कर देते हैं, अभी सेम क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर क्या ग्रेटर देन है। ठीक है, लेस देन के लिए सॉल्व कर चुके हैं, अब ग्रेटर देन के लिए सॉल्व करते हैं। अब इसको हम चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ पर क्या सोल्यूशन आएगा इसका। तो क्या करें, सबसे पहले हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x -6, मल्टीप्लाई कर दिया 2 का। अब क्या हो जाएगा, जो वेरिएबल है एक्स की वैल्यू उसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, 2x को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, क्या हो जाएगा 3x -2x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, क्या हो जाएगा -6 प्लस 3। ये हो गया आपका x, 3x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू -6 प्लस 3 -3। अभी क्या है, x की वैल्यू आ गई आपकी, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। इसको नंबर लाइन पे ड्रा करते हैं। सबसे पहले 0 लिख लिया। ठीक है, 0 के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव वैल्यू होती है, प्लस इन्फिनिटी पे जाती है, लेफ्ट हैंड साइड माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, -3 क्या आती है, जो माइनस वैल्यू होती है 0 के लेफ्ट हैंड साइड होती है, -3 यहाँ पर मान लिया कहीं यहाँ पर है। ठीक है, अब हमें वैल्यू क्या चाहिए, जब भी यस की तरफ ओपन होता है ना, यहाँ पर जो ये डब्बा ये क्या होता है, आपकी तरफ यस की तरफ ओपन होता है। ठीक है, क्या होता है, यस की तरफ ओपन होगा, मतलब यस की वैल्यू क्या, जो भी गिवन वैल्यू है यस की वैल्यू उससे बड़ी चाहिए। ठीक है, तो बड़ी वैल्यू किस में मिलती है, राइट हैंड साइड मिलती है, राइट हैंड साइड 0 की तरफ। बड़ी वैल्यू बिगर वैल्यू जो है किस साइड मिलेगी, राइट हैंड साइड, जहाँ पे जिस साइड 0 है। ठीक है, बड़ी वैल्यू क्या और मिलती है, जो 0 के राइट हैंड साइड पॉजिटिव इस साइड मिलेगी ना। तो हमें क्या चाहिए, 3 से बड़ी वैल्यू चाहिए, मतलब -3 से यहाँ पर आएगा -2 -1 इस साइड पड़ जाएगी। इस साइड क्या है, -4 क्या है, -4 -5 -4 -5 क्या होगा, -3 से छोटी होगी। तो राइट हैंड साइड लिखेंगे यहाँ पर -3 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पर देखना है, यहाँ पर क्या लगा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब कि -3 क्या है,
इसका इट मीन्स ये क्या है, आपको -3 इंक्लूड इन एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको क्लोज सर्कल से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, क्लोज सर्कल रिप्रेजेंट कर देंगे। अब इसका सोल्यूशन लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू, एक्स का बिलोंग्स का मतलब होता है जितनी एक्स की वैल्यू है वो आपके इस इंटरवल में बिलोंग कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर मतलब क्या है, बिलोंग्स का मतलब होता है जो भी एक्स की वैल्यू है वो इस -4 से लेकर इन्फिनिटी तक के इंटरवल में बिलोंग करें। मतलब कोई भी वैल्यू आप ले लो, -4 से इन्फिनिटी के इंटरवल के बीच की वैल्यू कोई भी ले लो, आपकी सारी क्या होंगी, इसमें बिलोंग करेंगी। ये एक्स की वैल्यू इसमें इस इंटरवल में बिलोंग करेंगी। इससे माइनस इससे -4 से वैल्यू -3 ले लो, चाहे -2 ले लो, 1.5 ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, सारी क्या है इस आपके इस इंटरवल में लाई करेंगे। एस की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की एस मतलब सिंपल सा है कि एस की वैल्यू जितनी सारी एस की वैल्यू है वो -4 टू इन्फिनिटी है। तो एस बिलोंग्स टू कहाँ से बिलोंग कर रहा है, -3 क्या आ रहा है, 2 में इंक्लूड है, इसका मतलब क्या क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, -3 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट। ये आपको फाइनली क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे यहाँ पर आप एरो भी लगा सकते हो, ये एरो इस साइड, इसको एरो से रिप्रेजेंट कर देना कि इस साइड जा रहे हैं, यहाँ पे एरो सिंबल भी लगा देना। जैसे यहाँ पर है इसको राइट हैंड साइड जा रहे हैं, तो इसको एरो मतलब हो जाएगा राइट हैंड साइड जा रहे हैं। ठीक है, जो भी आप इस साइड बताया था मैंने, इसमें एरो लीव लगाते हैं। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड एरो ऐसे, ये अगर इससे राइट हैंड साइड जा रहे हैं तो यहाँ पर एरो। ठीक है, ये भी राइट हैंड साइड एरो लगा देंगे, इस साइड मतलब किस साइड जा रहे हैं जैसे डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 3x -7 3x - 7 ग्रेटर देन 5x ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा 5x है। ठीक है, जो भी वेरिएबल है एक्स की टर्म में होते हैं, जो एक्स की टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, जो कांस्टेंट है उसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो क्या करेंगे, 5x लेफ्ट हैंड साइड आएगा, 3x -5x लेफ्ट हैंड साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा -5x ग्रेटर देन -7 है, राइट हैंड साइड जाएगा, +7 हो जाएगा, -1 +7 3x - 5x -2x ग्रेटर देन, ठीक है, -1 +7 6। अब क्या करेंगे, हम माइनस साइन सबसे पहले क्या करेंगे, हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। और जब हमने बताया कि जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं साइन एंड इनक्वालिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर आप ग्रेटर है तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, अगर लेस देन होता तो ग्रेटर हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, साइन माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वालिटी चेंज हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाला यहाँ वाला माइनस कर जाएगा, प्लस हो जाएगा, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, तो इनको साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो 2x लेस देन -6। भाई किसी मल्टीप्लाई करते हो डिवाइड कुछ करते हो ना, बहुत साइड करते हो ना। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 से हम डिवाइड कर देंगे, x -6 डिवाइड बाई 2 -3 हो जाएगा, ये आपका आ गया। ठीक है, जिसकी वैल्यू x लेस देन -3, तो x कहाँ है, s के साइड ये ओपन है, जो भी आपका ग्रेटर सिंबल है ये क्या है, किस साइड ओपन है, -3 की तरफ ओपन है,
डब्बा। अब क्या करेंगे, -3 की तरफ ओपन है, इसका मतलब क्या है, एस की वैल्यू मुझे क्या चाहिए, छोटी चाहिए इससे, क्योंकि एस की तरफ ये ओपन नहीं है, एस की तरफ जब ओपन नहीं होता है तो क्या होता है, उससे छोटी वैल्यू चाहिए होती है। तो फिर नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर सिस्टम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, 0 की राइट हैंड साइड पॉजिटिव वैल्यू होती है, प्लस इनफिनिटी की तरफ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड माइनस की वैल्यू होती है, माइनस इनफिनिटी तक जाएगा। ये क्या है, माइनस है, तो लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, -3 यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है। हम देखेंगे 3 इंक्लूड है कि नहीं इंक्लूड है, तो इक्वालिटी साइन लगा नहीं, इसका मतलब क्या है, जो भी आपका 3 है ये क्या है, -3 इंक्लूड नहीं है, -3 क्या है, इंक्लूड नहीं है, इंक्लूड नहीं है तो हम क्या ओपन सर्कल लिखेंगे, या फिर ओपन सर्कल बोल सकते हैं, हालू सर्कल बोल सकते हैं, ठीक है, ओपन सर्कल, ठीक है। अब क्या किस साइड जाएंगे, एस की वैल्यू क्या चाहिए हमें, एस की वैल्यू कम चाहिए, जैसे छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू कौन सी हो जाएंगी आपकी, जैसे छोटी वैल्यू किस साइड होंगी, लेफ्ट हैंड साइड मिलती है ना भाई, जो भी वैल्यू है वो -1 की तरफ मिलेंगी ना, जैसे -4 है, -5 है, तो लेफ्ट हैंड साइड मिलेंगे -1 तक, ठीक है, इस साइड। अब क्या करेंगे, हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -3 क्या है, इंक्लूड है कि नहीं है, इंक्लूड अगर नहीं है तो ओपन ब्रैकेट में लिखते हैं, -3 इन्फिनिटी माइनस का इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट, ये आ जाएगा, ठीक है। तो चारों केस आपके हो गए, इसमें एक ये केस था लेस देन, ये हो गया आपका ग्रेटर देन वाला, ये लेस देन हो गया, ग्रेटर देन वाला भी हो गया, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू, 4 केस थे, ग्रेटर और लेसर 4 टाइप थी ना, लेस देन इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू मतलब जैसे एस की वैल्यू सिंपल दी है, एस की ये कुछ भी मान लो एस की वैल्यू जैसे दी है, सिंपल मान लो ऐसे कोई दिया है इक्वेशन, एग्जाम्पल के लिए कि x-4 नॉट इक्वल टू 5, सबसे पहले क्या करें, नॉट इक्वल टू 5 है, एस की वैल्यू कौन सी नहीं है, नहीं ले सकते हैं, तो क्या होगा, -4 कांस्टेंट है, तो उसको क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले जाएंगे, राइट हैंड साइड जाएगा -4, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x नॉट इक्वल टू, ये क्या है, नॉट इक्वल टू, राइट हैंड साइड जाएगा 5 + 4, x नॉट इक्वल टू 9, मतलब x की वैल्यू 9 नहीं ले सकते हैं, और सारी रियल नंबर सारी वैल्यू ले सकते हैं, तो इसका सोल्यूशन लिखें ना, हम नंबर लाइन वैसे क्या कर सकते हैं कि x की वैल्यू मान लो, x की वैल्यू 0 लिखा हमने, राइट हैंड साइड प्लस, लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव, तो 9 कहाँ पे आएगा, 0 को राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर होगा, मान लिया 9 यहाँ पर है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 0 पे लिख देंगे, 0 नहीं ले रहे हैं, जब हम नहीं लेते कोई क्या करते हैं, इसको हम हॉलो ब्रैकेट, हॉलो सर्कल से या ओपन सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया हम। अब हमें किस साइड जाना है, लेफ्ट या राइट साइड, क्योंकि इनको अब यहाँ पर ग्रेटर रिलेशन तो लगा नहीं, तो लेफ्ट राइट तो वही नहीं है, सिर्फ एक ही वैल्यू है ना, नॉट इक्वल टू, यस नॉट इक्वल टू 9, ग्रेटर लेसर तो कोई लगा नहीं है, तो यहाँ पर हमारे से तो बनाएंगे नहीं किस साइड जा रहा क्या है, इसमें क्या है, सिंपल हम क्या करेंगे, 9 वैल्यू, इसका मतलब है ये वैल्यू आपकी डोमेन में नहीं है, ठीक है, यस 9 ड्रा किया, हमने क्या कर दिया, ये वैल्यू नहीं है, बाकी सारी वैल्यू है, 8.99 वैल्यू होगी, 9.11 सारी वैल्यू होगी, एग्जैक्टली 9 आपकी एस की वैल्यू में नहीं है, डोमेन में नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, पूरा एक्स रियल नंबर है, जो भी आपकी ये नंबर सिस्टम क्या है, मतलब ये क्या होता है, पूरा एक्स रियल नंबर है, ठीक है, एक्स रियल है, एक्स रियल नंबर मतलब जितनी रियल वैल्यू है ना आपकी, ये पूरे रियल नंबर जितनी रियल वैल्यू है ना, उसमें क्या हो रहा है आपका, माइनस नहीं आ रहा, सॉरी 9 नहीं आ रहा, सारी वैल्यू आ रही है इसकी, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसका सोल्यूशन, यस बिलोंग्स टू आर, आर को बिलोंग्स कर रही है, यस की आर वैल्यू आ रही है, एक्सेप्टेड, मतलब माइनस क्या करेंगे, एलिमेंटली इसको हम क्या करते हैं, जब भी कोई हमें वैल्यू कोई वैल्यू इंटर वैल्यू में नहीं लेनी होती, सिंगल वैल्यू को हम जब भी लिखते डिनोट करते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, करली ब्रैकेट से आर माइनस, मतलब आर, इसका मतलब क्या है कि हम इस वैल्यू को हटा रहे हैं, जो भी इसके अंदर लिख रहे हैं उसको हटा रहे हैं, आर से रियल नंबर से हटा रहे हैं, क्या क्या नहीं ले रहे हैं, 9 नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एस की सारी रियल वैल्यू एक्सेप्टेड 9 को नहीं ले रहे हैं, बाकी सारी वैल्यू हम अपने सोल्यूशन में ले रहे हैं, ठीक है। जब भी कोई वैल्यू हमें हटाना होता है सोल्यूशन से नहीं लेना होता, मान लो कोई वैल्यू इसे कोई इंटरवल नहीं है, ठीक है, उसको हटाना, ठीक है, इंटरवल भी इसको हम हटा सकते हैं,
तो यहाँ पर क्या है, 9 को वैल्यू हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हमने इसको हटा दिया कर्ली ब्रैकेट से कि 9 नहीं आ रही है। बाकी 9 से एग्जैक्टली 9.11 सारी वैल्यू आएंगी, या फिर 8.9 में कोई वैल्यू एग्जैक्टली 9 नहीं आएगी। तो इसको हमने कर दिया एस की वैल्यू सिर्फ 9 नहीं है, बाकी सारी वैल्यू में रियल नंबर जो भी है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने फॉलो, ये हो गया। और एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन एक्स वाई 3 ग्रेटर देन एक्स वाई 2 + 1। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम सोल्यूशन जब एक्स के टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई 3 माइनस एक्स वाई 2, राइट हैंड साइड क्या 1 है। इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 3 और 2x हो जाएगा, ठीक है। -3 कितना हो जाएगा, 2 का करेंगे 6 में, 3 माइनस 3x हो गया, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 6 को हम क्या कर सकते हैं, राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2x माइनस 3x हो जाएगा, ग्रेटर देन 6, ये हो गया -x ग्रेटर देन 6। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनक्वालिटी क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाती है, रिवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, ठीक है। ये क्या ग्रेटर है, लेसर हो जाएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट हैंड साइड -6 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स लेस देन क्या चाहिए हमें, एक्स लेस देन -6 चाहिए, एक्स लेस देन क्या चाहिए, -6 चाहिए। इसको नंबर लाइन पर ड्रा कर दो, यहाँ पे 0 है, माइनस की वैल्यू क्या होती है, 0 की लेफ्ट हैंड साइड, -6 यहाँ पर मान लो कहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका, इक्वालिटी नहीं लगी यहाँ पर, इक्वल टू नहीं है, क्या है, यही है, लेस देन है, इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये आपको -6 आपका एक्स के सोल्यूशन में नहीं आया। तो यहाँ पर हमने ओपन ब्रैकेट लगा दिया। हमें क्या चाहिए, एस के लेस देन, एस साइड ये ओपन नहीं है, अगर एस साइड डब्बा नहीं ओपन होता है तो उसके लिए क्या है, एस की में छोटी वैल्यू चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड वाली। तो इस साइड में छोटी वैल्यू किस साइड मिलेगी, इस साइड मिलेगी, यस की जो छोटी वैल्यू होती है, जो भी 6 दिया है हमारा, उससे लेफ्ट हैंड साइड मिलेंगी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, ये क्या है, प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। ये क्या हो रहा है हमारा, 6 नहीं आ रहा टर्म में, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू -6 हमारे सोल्यूशन नहीं आ रहा, इंक्लूड नहीं है, तो हम ओपन ब्रैकेट से लिखेंगे -6 कहाँ तक जाएगा, -इन्फिनिटी हो जाएगा, -इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। ये सोल्यूशन होगा। थैंक यू। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, इससे आए क्वेश्चन।